इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 के अंतर्गत नवंबर माह का करंट अफेयर। नवंबर माह के करंट अफेयर का आज ये पहला लेक्चर है। इस नवंबर माह के करंट अफेयर के हम करंट अफेयर को हम 2 लेक्चरों में पढ़ेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश का 65वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यात्री बसों पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइस लगाने का निर्णय लिया है? हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने यात्री बसों पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइस लगाने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में संस्कृत और संस्कृति के प्रचार प्रसार में मीडिया के योगदान पर संगोष्ठी का आयोजन कब किया गया? मध्य प्रदेश में संस्कृत और संस्कृति के प्रचार प्रसार में मीडिया के योगदान पर संगोष्ठी का आयोजन 31 अक्टूबर 2020 को किया गया। कब किया गया? मीडिया के योगदान पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया 31 अक्टूबर 2020 को किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के लिए शेल्टर होम बनाने का प्रस्ताव किस स्थान पर रखा गया है? मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के लिए शेल्टर होम बनाने का प्रस्ताव किस स्थान पर रखा गया है? शेल्टर होम बनाने का प्रस्ताव वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में रखा गया है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल को चुना गया है शेल्टर होम बनाने के लिए। प्रस्ताव रखा गया है, अभी चुना नहीं गया है, सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के किस विभाग के द्वारा माई स्टैम्प योजना लॉन्च की गई? कौन से विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश में माई स्टैम्प योजना लॉन्च की गई है? यह डाक विभाग की योजना है। माई स्टैम्प योजना जो मध्य प्रदेश सरकार में डाक विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है। योजना का नाम है माई स्टैम्प योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले के प्रवेश द्वार पर मां नर्मदा की प्रतिमा और प्रवेश द्वार का निर्माण किया जा रहा है? क्वेश्चन हम फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले के प्रवेश द्वार पर मां नर्मदा की प्रतिमा और प्रवेश द्वार का निर्माण किया जा रहा है? यह होशंगाबाद जिले के प्रवेश द्वार पर मां नर्मदा की प्रतिमा और प्रवेश द्वार का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है? सत्यपाल सिकरवार को हाल ही में मतलब नवंबर माह में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जो प्राथमिक सदस्यता है उससे निष्कासित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदौर की किस चित्रकार की कलाकृति का जम्मू कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट के द्वारा आयोजित 8वीं इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ऑफ वुमेन आर्टिस्ट में चयन किया गया? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इंदौर की किस चित्रकार की कलाकृति का जम्मू कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट्स द्वारा आयोजित इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ऑफ वुमेन आर्टिस्ट में चयन किया गया है? इनका नाम है प्रीता गडकरी। प्रीता गडकरी कहाँ के निवासी है? यह है इंदौर की और यह एक चित्रकार है प्रीता गडकरी। इन्हें जम्मू कश्मीर सेंटर फॉर क्रिएटिव आर्ट के द्वारा आयोजित 8वीं इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन ऑफ वुमेन आर्टिस्ट में इनका चयन किया गया है। नाम है प्रीता गडकरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
राज्य के किस शहर के प्रवेश द्वार के पास तानसेन की मूर्तियां स्थापित की जा रही है? तानसेन ग्वालियर से बिलोंग करते थे, इसलिए ग्वालियर शहर के प्रवेश द्वार पर तानसेन की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ठीक है, ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। यह मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा रिजर्व है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को किसका दर्जा दिया गया है? बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। और पन्ना टाइगर रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश का कौन से नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है? यह है तीसरा। इसके पहले मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर थे, पचमढ़ी और अचानक मार। ठीक है, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी और अचानक मार अमरकंटक को पहले ही बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा यूनेस्को के द्वारा दिया जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली किस नदी में पहली बार सकर माउथ फिश पाई गई? क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली किस नदी में, मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली किस नदी में पहली बार सकर माउथ फिश का नाम है, फिश है कौन सी प्रजाति की, नाम है सकर माउथ फिश पाई गई है? यह पाई गई है सिंध नदी में। सिंध नदी में जो है पहली बार सकर माउथ फिश पाई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वे 2021 के लिए होने वाले सर्वे के लिए सेग्रीगेशन में फेल घरों से नगर निगम कितने रुपए की पेनाल्टी वसूल करेगा? क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वे 2021 के लिए होने वाले सर्वे के लिए सेग्रीगेशन में फेल घरों से नगर निगम कितने रुपए पेनाल्टी के रूप में वसूल करेगा? यह करेगा 1000 रुपये पेनाल्टी के रूप में वसूल करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? शौर्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाने की घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। कि किस प्रकार शौर्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार की घोषणा की है? महाराणा प्रताप पुरस्कार और रानी पद्मावती पुरस्कार शौर्य के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की है। ठीक, साहसिक कार्य करने वाले मध्य प्रदेश के मूल निवासी को इस नवीन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पुरस्कारों का नाम है महाराणा प्रताप पुरस्कार और रानी पद्मावती पुरस्कार। वो किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य के क्षेत्र में यह दिया जाएगा। शौर्य के क्षेत्र में साहसिक कार्य करने वाले मध्य प्रदेश के मूल निवासी को यह पुरस्कार दिया जाएगा। और पुरस्कारों के नाम क्या है? महाराणा प्रताप पुरस्कार और रानी पद्मावती पुरस्कार। ठीक है, रानी पद्मावती की स्मृति में भोपाल में किस स्थान पर एक स्मारक बनाया जाएगा? क्वेश्चन है, रानी पद्मावती की स्मृति में भोपाल में किस स्थान पर एक स्मारक बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा मन भावन टेकरी भोपाल में रानी पद्मावती की स्मृति में एक स्मारक बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किस रानी के शौर्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रानी पद्मावती के शौर्य को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य में 28 विधानसभा सीटों
के उपचुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 70.27% का मतदान हुआ था। 70.27% का मतदान हुआ था। 70.27 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। सबसे ज़्यादा 87.18% मतदान आगर विधानसभा सीट और सबसे कम 48.14 मतदान ग्वालियर पूर्व सीट पर हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। राज्य में तथ्य ही है चुनाव से संबंधित। राज्य में हुए विधानसभा उपचुनाव में पुरुष 73.18% और महिला का रहा 66.98% मतदान किया था। राज्य के विधानसभा के उपचुनाव थे, उसमें पुरुषों के द्वारा 73.18% और महिलाओं के द्वारा 66.98% मतदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा चाइना में बने हुए पटाखे बेचने और उनके उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था? यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चाइना में बने हुए पटाखे बेचने और उनका उपयोग करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल का कुलाधिपति नियुक्त किया गया है? मंजुला तिवारी को मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय भोपाल का कुलपति के रूप में मंजुला तिवारी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजली प्रदाय का कौन सा प्लान लागू है? हाल ही में मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए बिजली प्रदाय का कौन सा प्लान लागू होगा? यह है फ्लेक्सी प्लान जो है सिंचाई के लिए बिजली प्रदाय के लिए फ्लेक्सी प्लान लागू किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, नरेंद्र नाम से किताब किसने लिखी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? नरेंद्र बुक के जो रचयिता है या लेखक है वह थे कैलाश सारंग जी, और कैलाश सारंग जी का निधन हो चुका है। कैलाश सारंग जी के द्वारा लिखी गई बुक का नाम है नरेंद्र से नरेंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित जिला उपभोक्ता फोरम को आयोग का दर्जा मिल गया? क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित जिला उपभोक्ता फोरम को आयोग का दर्जा मिल गया है? यह मिला है खंडवा जिले का जो उपभोक्ता फोरम है, जिला उपभोक्ता फोरम है खंडवा जिले का, उसे आयोग का दर्जा दिया गया है। खंडवा के जिला उपभोक्ता फोरम को आयोग का दर्जा मिल जाने के बाद उसमें अब तक 1 करोड़ रुपए के दावों की सुनवाई हो सकेगी। आयोग का दर्जा मिल जाने के बाद अब इसमें 1 करोड़ रुपए के दावों की सुनवाई हो सकेगी। आगे, केंद्रीय जल शक्ति मिशन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल शक्ति मिशन ने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को देश के 3381 जिलों में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रिवाइवल ऑफ रिवर का अवार्ड देने की घोषणा की है। यह अवार्ड किस कार्य के लिए प्रदान किया गया है? केंद्रीय जल शक्ति मिशन ने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को देश के 3381 जिलों में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रिवाइवल ऑफ रिवर का अवार्ड देने की घोषणा की है।
यह अवार्ड किस क्षेत्र में दिया गया है? यह अवार्ड दिया गया है कावेरी नदी के पुनर्जीवन के लिए। कावेरी नदी के पुनर्जीवन के लिए यह अवार्ड दिया गया है। खंडवा जिले में कावेरी नदी का उद्गम ग्राम पंचायत कसीवर स्थान से हुआ है। खंडवा जिले में कावेरी नदी का उद्गम जो है ग्राम पंचायत कसीवर स्थान से हुआ है। 54 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी इंदिरा सागर बांध पर मिलती है। क्वेश्चन पहला तथ्य क्या है कि कावेरी जो नदी है उसका उद्गम कहाँ हुआ है? खंडवा जिले के ग्राम पंचायत कसीवर से हुआ है कावेरी नदी का। इसकी लंबाई कितनी है? 54 किलोमीटर है और यह इंदिरा सागर बांध पर मिलती है। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध पर जाकर मिल जाती है कावेरी नदी। इसकी लंबाई है 54 किलोमीटर। कावेरी नदी को पुनर्जीवित करने एवं जल स्तर बढ़ाने के लिए और जल स्तर बढ़ाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत कावेरी नदी का चयन फरवरी 2019 में किया गया था। मनरेगा के अंतर्गत कावेरी नदी का चयन कब किया गया था? फरवरी 2019 में। ठीक है, इसे कावेरी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? केंद्रीय जल शक्ति मिशन ने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को देश के 3381 जिलों में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रिवाइवल ऑफ रिवर का अवार्ड देने की घोषणा की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना का नाम है क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना के अंतर्गत निम्न में से किन फूड जॉइंट को प्रमाणित किया है? यह है शाहपुरा झील भोपाल के फूड जॉइंट, सराफा बाजार इंदौर और घंटाघर चौपाटी क्षेत्र उज्जैन। क्वेश्चन है हमारा, दोबारा हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत सरकार के द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना का नाम है क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना के अंतर्गत निम्न में से किन फूड जॉइंट को प्रमाणित किया है? यह है शाहपुरा झील भोपाल का फूड जॉइंट, सराफा बाजार इंदौर और घंटाघर चौपाटी उज्जैन का फूड जॉइंट को प्रमाणित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना के अंतर्गत किस स्थान को प्रमाणित किया गया है? यह 56 दुकान जो है इंदौर को भी प्रमाणित किया गया है। क्या है? खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजना का नाम है क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना के अंतर्गत किस स्थान को प्रमाणित किया है? यह 56 दुकान इंदौर को प्रमाणित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए रोटरी क्लब अपना को सर्वश्रेष्ठ क्लब के सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? यह है झाबुआ जिले को। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए रोटरी क्लब अपना को सर्वश्रेष्ठ क्लब के सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? यह है झाबुआ जिले को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारी को 10,000 रुपये का त्योहार अग्रिम और एरियर्स भुगतान के आदेश किस योजना के अंतर्गत जारी किए गए? यह योजना का नाम था विशेष त्योहार अग्रिम योजना। योजना का नाम क्या था? विशेष त्योहार अग्रिम योजना। विशेष त्योहार अग्रिम योजना के
अंतर्गत मध्य प्रदेश में शासकीय जो कर्मचारी है उन्हें 10,000 रुपये का त्योहार अग्रिम और एरियस भुगतान के आदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई में आयोजित सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के लेजर रेडियंट इवेंट में मध्य प्रदेश को किसने स्वर्ण पदक दिलाया था? यह है हर्षिता तोमर ने दिलाया था। क्वेश्चन है मुंबई में आयोजन हुआ था इसका सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में के लेजर रेडियंट इवेंट में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप के लेजर रेडियंट इवेंट में मध्य प्रदेश को किसने गोल्ड दिलाया था? यह गोल्ड दिलाया था हर्षिता तोमर ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट, क्या नाम है इसका? सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट के लिए कौन से वाहनों की सुविधा प्रदान की गई है? यह है 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस। 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस। क्वेश्चन दोबारा हम पढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट के लिए कौन से वाहनों का सुविधा प्रदान की गई है? यह है एम्बुलेंस 108 और जननी एक्सप्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में FII वर्ल्ड देसाज घुड़सवारी चैलेंज में मध्य प्रदेश के किस युवा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? इनका नाम है राजू सिंह भदौरिया और परिधि जोशी। इन दोनों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है। FII वर्ल्ड देसाज घुड़सवारी चैलेंज में मध्य प्रदेश के किस युवा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है? इनका नाम है राजू सिंह भदौरिया और परिधि जोशी ने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन को उसके पद से हटा दिया। उनका नाम क्या है? ये महेंद्र सिंह धाकड़ जो थे उन्हें चेयरमैन के पद से मध्य प्रदेश के प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन के पद से इन्हें हटा दिया है। किसने हटाया? राज्य सरकार ने हटाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अफसरों को IAS अवार्ड दिया गया? मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के कितने अफसरों को IAS अवार्ड दिया गया? यह 18 अफसर थे जिन्हें IAS अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में 2024-25 तक कितने लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है? हाल ही में मध्य प्रदेश में वर्ष 2024-25 तक कितने लाख सिंचाई क्षमता निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है? यह रखा गया 50,74,000 हेक्टेयर का। कितना लक्ष्य रखा गया है? कितना सिंचाई क्षमता का निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है? यह रखा गया है 50,74,000 हेक्टेयर का। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है, हाल ही में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश में 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय दिया है? इन्हें सब्सिडी देने का निर्णय किया है 40% तक का। ठीक है। क्या था क्वेश्चन? हाल ही में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश में 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर कितने % सब्सिडी देने का निर्णय लिया है? यह देगा
3 किलोवाट का अगर से सोलर पैनल लगाते हैं तो 40% की सब्सिडी देने का निर्णय भारत सरकार के द्वारा किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्टेट फाइनेंस स्टडी बजट ऑफ 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं का खर्चा कितने % रहा? स्वास्थ्य सेवाओं का खर्चा रहा 1.3%। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में स्वास्थ्य सेवाओं का खर्चा कितने % रहा? यह रहा 1.3%। अगला क्वेश्चन, उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार 10,000 की आबादी पर कुल कितने डॉक्टर उपलब्ध है? उपरोक्त ये जो रिपोर्ट है कौन सी रिपोर्ट? स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार 10,000 की आबादी पर कुल डॉक्टर जो उपलब्ध है वह सिर्फ 4 है। केवल 4 डॉक्टर है 10,000 की आबादी पर इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखते हैं, एक सेकंड। अगला है हमारा क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस प्रदेश सरकार के द्वारा रोइंग वाटर स्पोर्ट्स हाल ही में किस प्रदेश सरकार के द्वारा रोइंग वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम कराने की योजना बनाई है? यह बनाई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। किसको बढ़ावा देने के लिए? रोइंग वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम कराने की योजना बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश में देश के भोपाल शहर में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के सबसे बुजुर्ग बाघ की मौत हो गई। उसका नाम क्या था? यह था शिवा नाम था इसका, जिसकी उम्र 21 वर्ष थी। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश में देश के भोपाल शहर में स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के सबसे बुजुर्ग बाघ की मौत हो गई है और उसका नाम क्या था? नाम था शिवा और यह बाघ जो था 21 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के CM शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के सभी विद्यालयों में कौन से विषय की शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया है? कौन से विषय की शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया है? यह लिया है योग की शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया है मध्य प्रदेश के CM के द्वारा। मध्य प्रदेश के समस्त जो विद्यालय है उनमें योग की शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेट लेवल JN भाया T20 स्टेट लेवल JN भाया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? स्टेट लेवल JN भाया T20 क्रिकेट टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा इंदौर शहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना की डेयर डेविल्स कोर ऑफ सिग्नल की टीम ने 10 नवंबर 2020 को जबलपुर के कोबरा ग्राउंड पर विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने कितने सैनिक जवानों के ऊपर से बाइक जंप कराई? इन्होंने 65 जो है सैनिक जवानों के ऊपर से बाइक जंप करवाई। क्या था? भारतीय सेना की डेयर डेविल्स कोर ऑफ सिग्नल की टीम ने
कब किया? 10 नवंबर 2020 को जबलपुर के कोबरा ग्राउंड पर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 65 सैनिक जवानों के ऊपर से बाइक जंप कराई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर किस हैशटैग अभियान का शुभारंभ किया? हैशटैग अभियान का नाम था लोकल फॉर दिवाली। जो है लोकल फॉर दिवाली हैशटैग अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? यह किया गया मध्य प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम के द्वारा दीपावली के अवसर पर। अभियान का नाम था लोकल फॉर दिवाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में कितने स्व सहायता समूह का गठन किया गया है? 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूह का गठन किया गया है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा सभी जिलों में 3 लाख से अधिक स्व सहायता समूह का गठन किया गया है। चलिए आगे। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यहाँ विभिन्न जनजातीय समुदाय से जुड़ी अलग अलग संस्कृति एवं परंपराएं देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न जनजातीय समुदाय से जुड़ी अलग अलग संस्कृति और परंपराएं देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन साइबर क्राइम से जुड़ा कोर्स शुरू कर दिया है। इसमें किस क्लास के बच्चों को शामिल किया गया है? यह किया गया कक्षा 9 से लेके 12 तक के बच्चों के जो कोर्स है उसमें ऑनलाइन साइबर क्राइम से जुड़ा कोर्स को शामिल किया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसके लिए किया गया? कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए उनके कोर्स में जोड़ा गया है ऑनलाइन साइबर क्राइम से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन, स्कूल शिक्षा विभाग और एमपी कोल लिमिटेड स्कूल शिक्षा विभाग और एमपी कोल लिमिटेड के द्वारा साइबर सुरक्षा साइबर क्राइम से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामला हिल्स पर कहाँ किया गया? यह किया गया श्यामला हिल्स पर राजीव भवन में। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग और एमपी कोल लिमिटेड के द्वारा साइबर सुरक्षा साइबर क्राइम से आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामला हिल्स पर कहाँ किया गया? राजीव गांधी भवन में किया गया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले की रेत खदान नीलामी सबसे अधिक हुई है? मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद जिला है, होशंगाबाद जिले के रेत खदान की नीलामी जो है सबसे अधिक हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के किस रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है? यह है भोपाल रेलवे स्टेशन। जो है भोपाल रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने की योजना तैयार की गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य के कितने किसानों को चिन्हित किया गया है? मुख्यमंत्री
किसान कल्याण योजना जो है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 78,51,424 किसानों को चिन्हित किया गया है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में। ये क्या है किसान कल्याण योजना, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। योजना के मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाले 6,000 रुपये की राशि के अतिरिक्त जो राज्य सरकार है वह 4,000 की राशि, राज्य सरकार के द्वारा 4,000 की राशि दी जाती है। इस प्रकार किसान को कुल 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक, क्या था जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है, इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये की राशि दे रही है। और इसी योजना की तर्ज पे मध्य प्रदेश के सीएम के द्वारा एक योजना लागू की गई है, मुख्यमंत्री किसान योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में राज्य सरकार 4,000 की राशि, राज्य सरकार के द्वारा 4,000 की राशि दी जाती है। इस प्रकार किसानों को कुल प्रति वर्ष जो है 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार किन रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे पार्सल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई? हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली बार किन रेलवे स्टेशनों पर 24 घंटे पार्सल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई? यह कराई गई भोपाल रेलवे स्टेशन, इटारसी रेलवे स्टेशन और बीना रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 11 नवंबर को किस राजनेता की 96वीं जयंती मनाई गई? 96वीं जयंती मनाई गई 11 नवंबर को सुंदर लाल पटवा की 96वीं जयंती मनाई गई। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने 398 करोड़ रुपए के राजस्व वाली सिंगरौली कोयला खदान किस समूह को सौंपी है? जो सिंगरौली कोयला खदान है, सिंगरौली कोयला खदान को अदानी ग्रुप के समूह में अदानी ग्रुप को सौंप दी है। मध्य प्रदेश सरकार जो है, मध्य प्रदेश सरकार ने सिंगरौली कोयला खदान को अदानी ग्रुप के हाथ में सौंप दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के सीएम ने भोपाल शहर के पॉलिटेक्निक से भारत माता चौराहा तक बनाई जा रही स्मार्ट रोड का नाम किसके नाम पर रखा? हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की जो सरकार है, भोपाल शहर मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने, हाल ही में मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भोपाल शहर में पॉलिटेक्निक से भारत माता चौराहा तक बनाई जा रही स्मार्ट जो रोड है उसका नाम रखा है सुंदर लाल पटवा रोड। ये रोड कहाँ बनाई जा रही है? भोपाल में पॉलिटेक्निक से लेके भारत माता चौराहा तक। और इस रोड का स्मार्ट रोड है और स्मार्ट रोड का नाम किसके द्वारा रखा गया? यह रखा गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा रखा गया। रोड का नाम सुंदरलाल पटवा रोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में राज्य के किस जिले की रेत खदान की नीलामी अब तक हुई नीलामी में मध्य प्रदेश में सबसे कम है? सबसे ज़्यादा कहाँ की हुई? होशंगाबाद की। और सबसे कम भोपाल की। क्वेश्चन क्या था? किस जिले की रेत खदान की
नीलामी अब तक हुई नीलामी में मध्य प्रदेश में सबसे कम है, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम है भोपाल की, और सब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नीलामी किसकी हुई है? यह हुई है होशंगाबाद की। अगला होशंगाबाद की खदान का अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 नवंबर 2020 को कहां पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास का रोड मैप 2023 जारी किया? क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 नवंबर 2020 को कहां पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश विकास का रोड मैप 2023 जारी किया है? यह किया है मिंटो हॉल में। कहाँ किया है? मिंटो हॉल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरा कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग टेस्ट सेंटर प्रारंभ किया गया है? क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में दूसरा कंप्यूटरीकृत ड्राइविंग टेस्ट सेंटर प्रारंभ किया है? यह किया गया है भोपाल में। कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद गिद्धों के रेडियो टैगिंग होगी? क्या है? मध्य प्रदेश का अगला है, मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद जो गिद्ध है, गिद्धों की रेडियो टैगिंग होगी। पन्ना टाइगर रिजर्व में मौजूद जो गिद्धों की रिपोर्टिंग की जाएगी, यह इस कार्य के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की मदद ली जाएगी, जिसमें पीटीआर के 25 किलो की रिकॉर्डिंग की जाएगी। पीटीआर के 25 किलो की रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार से अनुमति मिल गई है। इस कार्य में 1 महीने का समय लगेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व में गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई जाती है। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसमें गिद्धों की 7 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से 4 प्रजाति है पन्ना टाइगर रिजर्व में है, और शेष 3 प्रजाति प्रवासी है। जिनमें से जो 4 प्रजाति है वह पन्ना टाइगर रिजर्व की ही है, और शेष जो प्रजाति है वह प्रवासी है, जो कि बाहर से लाई गई है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2017 में गिद्धों की गणना कार्बनिक आयरन ट्रांसपोर्टर की तकनीक से की गई थी, जिसके आधार पर कुल गिद्धों की संख्या लगभग 1676 है। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 2017 में गिद्धों की गणना किससे की गई थी? कार्बनिक आयरन ट्रांसपोर्टर की तकनीक से की गई थी, जिसके आधार पर कुल गिद्धों की संख्या कितनी है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में? यह है 1676। ठीक है, और इसमें अभी क्या किया जाएगा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद गिद्धों की रेडियो टैगिंग की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 नवंबर 2020 को सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक स्वर्गीय सालिम अली का जन्म दिवस राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया? यह है वन विहार भोपाल में। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 12 नवंबर 2020 को प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक स्वर्गीय सालिम अली का जन्मदिन था? 12 नवंबर को उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? वन विहार भोपाल में। और सालिम अली कौन थे? सुप्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में
मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में आयोजित इक्वेस्ट्रियन टैलेंट शो जंपिंग 2020 में स्वर्ण और रजत पदक हासिल किया? स्वर्ण गोल्ड भी जीता और सिल्वर भी जीता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के जो है क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में आयोजित इक्वेस्ट्रियन टैलेंट शो में जंपिंग 2020 में गोल्ड मेडल और सिल्वर दोनों हासिल किए हैं? इनका नाम है प्रणय खरे। प्रणय खरे ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूसरे नेशनल वाटर अवार्ड में राज्य के किस जिले के दैनिक भास्कर अखबार को प्रथम पुरस्कार मिला है? यह दैनिक भास्कर अखबार कहाँ का है? इंदौर का जो दैनिक भास्कर अखबार है उसे दूसरे नेशनल वाटर अवार्ड में पहला पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? यह रखा गया है मध्य प्रदेश में विश्व स्तरीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में प्रदेश के हवाई अड्डे पर सेंटर फॉर वेरी स्मॉल कार्गो का संचालन कब से किया जाएगा? प्रदेश के हवाई अड्डों पर मध्य प्रदेश के जो हवाई अड्डे हैं, हवाई अड्डों पर सेंटर फॉर वेरी स्मॉल कार्गो का संचालन कब से किया जाएगा? यह किया जाएगा अप्रैल 2022 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का नाम क्या है? पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के अति गरीब कुपोषित बच्चों के लिए परिवार को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी? यह की जाएगी 400 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम का नाम क्या है? पोषित परिवार सुपोषित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के अंतर्गत जो अति गरीब है, अति गरीब नहीं, अति गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवारों को, अति गंभीर कुपोषित जो परिवार है, बच्चे हैं, उनके परिवारों को 400 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मध्य प्रदेश के वर्ष 2019 के विक्रम अवार्ड में कितने खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है? कितने खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश के? 10 खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ष 2019 के विक्रम अवार्ड के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के किस स्थान पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश के किस स्थान पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है? इंडस्ट्रियल पार्क जो है पीतमपुर धार में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? क्वेश्चन है, राज्य के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान है 35%। कितना योगदान है? 35%। क्वेश्चन है, राज्य के सकल मूल्य वर्धित में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? 35%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2015-16 से सकल मूल्य वर्धन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। सकल मूल्य वर्धन की अवधारणा को कब से प्रारंभ किया गया है? यह किया है वर्ष 2015-16 से। सकल मूल्य वर्धन किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। सकल मूल्य वर्धन जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों
के द्वारा किया जाता है। कुल अंतिम वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। जब किसी उत्पाद के मूल्य से उसकी इनपुट लगाकर कच्चे माल की लागत में कटौती की वजह शेष राशि बचती है, उसे जीवीए कहते हैं। अर्थात जीवीए का अर्थ है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट को बेचने और 50 लाख अर्जित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट को बेचने और 50 लाख रुपए अर्जित करने का श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? इनका नाम है IAS अदिति गर्ग। IAS अदिति गर्ग जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन क्रेडिट को बेचने और 50 लाख रुपए अर्जित करने का श्रेय जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले के गौतमपुरा गांव में होने वाले प्रसिद्ध हिंगोट युद्ध, गौतमपुरा गांव में होने वाले प्रसिद्ध हिंगोट युद्ध को इस बार कोरोना कारण स्थगित कर दिया गया है? ठीक, हिंगोट युद्ध, प्रसिद्ध हिंगोट युद्ध कहाँ होता है? इंदौर के गौतमपुरा गांव में होता है और इसे इस साल कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के सीएम, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर कितने चलित खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला वाहन रवाना किए? इन्होंने किए 9 प्रशिक्षण प्रयोगशाला वाहन रवाना किए हैं। क्वेश्चन क्या था? हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर कितने चलित खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला वाहन रवाना किए? इन्होंने किए 9 वाहनों को रवाना किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइग्रेस ऑन द ट्रायल, टाइग्रेस इन द ट्रायल अभियान। मध्य प्रदेश में टाइग्रेस ऑन द ट्रेल मध्य प्रदेश में टाइग्रेस ऑन द ट्रेल अभियान, यह अभियान मध्य प्रदेश में पर्यटन गतिविधि विशेषकर महिलाओं के लिए साहसिक एवं सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रथम महिला बाइकिंग ट्रेल कार्यक्रम की 19 नवंबर 2020 को सैर सपाटा भोपाल पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने शुरुआत की गई। टाइग्रेस ऑन द ट्रेल के नाम से शुरू हो रहे इस अभियान में देश भर की 15 महिला बाइकर्स के द्वारा 1500 किलोमीटर का सफर भोपाल से प्रारंभ किया जाएगा और भोपाल में ही इसका समापन किया जाएगा। क्या था, हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। इस अभियान का नाम क्या है? टाइग्रेस ऑन द ट्रेल अभियान। इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों विशेषकर महिलाओं के लिए साहसिक एवं सुरक्षित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार महिला बाइकिंग ट्रेल कार्यक्रम की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को सैर सपाटा भोपाल से पर्यटन मंत्री कौन है? सुश्री उषा ठाकुर ने शुरू की है। टाइग्रेस ऑन द ट्रेल के नाम से शुरू हो रहे इस अभियान में देश भर की 15 महिला बाइकर्स जो है के द्वारा 1500 किलोमीटर का सफ़र भोपाल से प्रारंभ किया जाएगा और भोपाल में ही समापन किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला है, मध्य प्रदेश राज्य में मिलावट से मुक्ति अभियान। मध्य प्रदेश राज्य में
मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कितने रुपए के शुल्क पर खाद्य पदार्थ की जांच की सुविधा प्रारंभ है। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत कितने रुपए के शुल्क पर खाद्य पदार्थ की जांच की सुविधा प्रारंभ हुई है। यह है 10 रुपये पर। यह कितने पे है? 10 रुपये। ठीक है, मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत 10 रुपये के शुल्क पर खाद्य पदार्थ की जांच की जो सुविधा है प्रारंभ की है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, जीआरएमसी के पूर्व डीन और ग्वालियर अंचल में आईसीयू और डायलिसिस यूनिट की शुरुआत कराने वाले किस प्रसिद्ध डॉक्टर का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इनका नाम था अजय शंकर। इन्होंने क्या किया था? यह थे जीआरएमसी के पूर्व डीन रह चुके हैं। ग्वालियर अंचल में आईसीयू और डायलिसिस यूनिट का शुरुआत की है। इनका 94 ईयर्स की एज में निधन हो गया है। इनका नाम है डॉक्टर अजय शंकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंशिका गुप्ता को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किस जिले का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो अंशिका गुप्ता है, अंशिका गुप्ता को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सीधी जिले का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अंशिका गुप्ता को सीधी जिले के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ठीक है, आगे है, हाल ही में जैन मुनि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का देवलोक गमन हो गया। उनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था। जो जैन मुनि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह जो थे मुरैना जिले से थे। मुरैना जिले से उनका संबंध था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश सीटीजी का मुख्यालय भोपाल से हटाकर प्रदेश के किस जिले में स्थानांतरित किया गया है। यह किया गया भोपाल से बालाघाट किया गया है। किसका मुख्यालय? सीटीजी का मुख्यालय पहले भोपाल में हुआ करता था, अब इसका स्थानांतरण करके कहाँ कर दिया? बालाघाट में। आतंकियों और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए बनाए गए काउंटर टेररिस्ट ग्रुप, फुल फॉर्म क्या है सीटीजी का? काउंटर टेररिस्ट ग्रुप का मुख्यालय भोपाल से हटाकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है बालाघाट में इसका मुख्यालय कर दिया है। ठीक है, सीटीजी का मुख्यालय पहले भोपाल में हुआ करता था, इसको स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया? इसे स्थानांतरित करके बालाघाट में कर दिया। सीटीजी का फुल फॉर्म है काउंटर टेररिस्ट ग्रुप। यह जो है यह ग्रुप बनाया गया है आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर व ओरछा को यूनेस्को ने अपने किस प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है। यह है यूनेस्को का जो प्रोग्राम है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश को जो ऐतिहासिक किला है ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इनके प्रोग्राम का नाम है अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम। ठीक है, आगे इसके तथ्य पढ़ते हैं। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और अभी प्रमुख कौन है इनके? आंद्रे अंजोले जो है यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय है
फ्रांस की राजधानी पेरिस में है इसका मुख्यालय। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? इनके प्रमुख है आंद्रे अजोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य शासन के द्वारा कितने लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? मध्य प्रदेश में हाल ही में राज्य शासन के द्वारा कितने लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है? यह क्या है? 32 वन उपजों के लिए, लघु वन उपजों के लिए 32 लघु वन उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए निर्णय के अनुसार कैबिनेट को प्रथम बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को किस जिले के गो अभयारण्य में आयोजित की जाएगी? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते। क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए निर्णय के अनुसार कैबिनेट की प्रथम बैठक जो है, कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन, गोपाष्टमी के दिन कौन से दिन? 22 नवंबर को आगर मालवा जिले का जो गो अभयारण्य है उसमें की जाएगी। यह जो आगर मालवा का गो अभयारण्य है यह हमारे मध्य प्रदेश का पहला गो अभयारण्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की आदिम जाति कल्याण मंत्री, मध्य प्रदेश की जो आदिम जाति कल्याण मंत्री है सुश्री मीना सिंह ने राज्य के किस जिले के मानपुर क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? यह मानपुर सिटी है उमरिया जिले की। ठीक है, उमरिया जिले के मानपुर क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय किनके द्वारा लिया गया है? यह घोषणा की गई है किनके द्वारा घोषणा की गई है? सुश्री मीना सिंह के द्वारा। और सुश्री मीना सिंह कौन है? यह है राज्य की आदिम जाति कल्याण मंत्री है सुश्री मीना सिंह। इनके द्वारा उमरिया जिले के मानपुर क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा समाज में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अंतर जाति विवाह योजना से कितने लोगों को प्रोत्साहित किया था? यह किया था 742 लोगों को। क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा समाज में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए अंतर जाति विवाह योजना से कितने लोगों को प्रोत्साहन मिला था? यह मिला था 742 लोगों को प्रोत्साहित किया गया था, 742 लोगों को। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित हो सकेगी? मध्य प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता आयोजित हो सकेगी? यह हो सकेगी भोपाल में, क्योंकि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में ही शूटिंग अकादमी नियुक्त की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में राज्य में पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया? सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य में पर्यटन कैबिनेट का गठन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और आज के इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद जो है नवंबर माह का शेष करंट अफेयर जो बचा है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के चेतन सोलंकी को सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जो सौर ऊर्जा के लिए
मध्य प्रदेश का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है चेतन भगत को। और चेतन भगत जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के निवासी है। ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं पे हम समाप्त करते हैं। और शेष जो बचा हमारा मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के अंतर्गत नवंबर माह का शेष बचा हुआ करंट अफेयर हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।